इसी दौरान एक बड़ी खबर है, देखिए जरा, पाकिस्तान में एयरपोर्ट बंद किए गए। पाकिस्तान में सीमा से सटे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट खोलो। तुम्हारी जो आतंक की दुकान थी उसका बंद हो चुका है, शटर डाउन हो चुका है और आने वाले दिनों में अभी ये फेज 1 है। अभी इस तरह के और हमले आगे होंगे, इसके लिए भी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अनुज और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित दिल्ली में चलने वाली गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। रक्षा मंत्री तीनों चीफ से मिले हैं और 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसके संबंध में। अमित, स्टैंड बाय, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अनुज के पास चलते हैं। श्रीनगर, लोगों अब जाग हो गई होगी, लोग वहां टहल रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। बातचीत हुई आपने, उनको इंफॉर्मेशन है, क्या रिएक्शन है उनका? जो बिल्कुल लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें इंसाफ मिला है और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है उससे लोग जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ श्रीनगर में भी हमने देखा कि जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लोग सड़कों पर निकले थे और लोगों ने जमकर इस आतंकी हमले का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 टारगेट थे, उन 9 टारगेट में से जो 3 जगह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, ये 3 वो जगह है। अगर हम सबसे पहले बहावलपुर की बात करें तो ये वो जगह जहां से पार्लियामेंट अटैक की साजिश रची गई थी और साफ तौर पर। और आइए अब अमित के पास भी चलते हैं। अमित, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देखने लगे होंगे और साहिल सोहेल हमारे संवाददाता, देखिए पूरे तरीके से वो उस जगह पर क्योंकि खड़े हुए हैं। आज कहा जा रहा है कि 155 मोर्टार तक मारा गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये बताने के लिए नहीं, हम भी अपने लोगों को जवाब देना है। और वहां देखिए आप, इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि 3 कैजुअलिटीज, सिविल कैजुअलिटीज हुई हैं इंडियन साइड में। और हमारे संवाददाता भी आपको दिखाई दे रहे हैं हेलमेट और बुलेट प्रूफ के साथ। उनके पास जानकारी क्या है? साहिल सोहेल, बहुत जल्दी आपकी तरफ का अपडेट। देखिए, सबसे पहले 3 आम नागरिकों की मौत हुई है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों को निशाना बनाया, उससे 3 लोगों की जान चली गई है। और मैं उरी सेक्टर से रिपोर्ट कर रहा हूं, यह 3 घर पूरी तरीके से जो है इस्लामाबाद में जो है वो तहस नहस हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हाजीपीर सेक्टर है और यहाँ जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पे लगातार जो है शेलिंग हो रही है, यहाँ पे लगातार स्नाइपर फायर आ रहे हैं और उसके कारण अब भारतीय सेना ने जो ये आखिरी गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों को बताया है कि आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरी तरफ जो दूसरा इलाका है वहां पे भी जो लोग हैं उनको, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और पूरी रात जो है सुबह 3 बजे से 2 बजे से लगातार यहाँ के जो नागरिक है वो बैंकर्स के अंदर घुसे, वो बेसमेंट्स के अंदर जो है वो घुस गए और अपनी जान बचाई। ये देखिए, वो जो अपोजिट साइड में आप रोड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महिलाएं वहां से आपको नजर आएंगी। ये वो आखिरी गांव है उस तरफ का जो जहां से जो उससे जो है वहां पे महिलाओं को और बच्चों को फिलहाल भारतीय सेना ने उनकी सेफ्टी के लिए फिलहाल निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको निशाना बनाती है। सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना न बनाए पाकिस्तान, इसलिए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। उधर चलिए, पुलकित नगर, इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का, वहां से वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये रही उनकी रिपोर्ट। मेरे पे ये तस्वीर आप जैसलमेर की देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फाइटर प्लेन अब भी आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए और इसी के साथ समझिए कि पाकिस्तान को चुनौती दी जा रही है इस गरज के साथ, और पाकिस्तान समझ ले कि उसने अगर अब भी कोई हिमाकत की तो उसका जवाब देने के लिए फाइटर प्लेन पूरी तरीके से तैयार है। जैसलमेर के आसमान में लगातार फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, यहां से रात से ही ये चुनौती दी जा रही है। पहले आज एयर एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन उसी एयर एक्सरसाइज के दौरान कहीं ना कहीं पाकिस्तान कंफ्यूज हुआ और एलओसी से हमारे फाइटर विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और अब भी आसमान में फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट
मृत्युंजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। संवाददाता अमित के पास चलते हैं। अमित, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले क्या सुखबुगाहट, क्या क्या पता चल रहा है, क्या आपके कानों में पड़ा? और जहां आप मौजूद हैं वहां जाहिर है जाग गई है दिल्ली, लोगों से बात भी हुई होगी, बहुत जल्दी से बताइए रिएक्शन। जी मैं अभी इस वक्त जहां खड़ा हूं सुबह 4 बजे से यहीं पर हूं और ये प्रधानमंत्री का आवास है। रात भर प्रधानमंत्री ने मॉनिटर किया है जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद भी जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने के बाद बकायदा एनएसए ने भी उनको ब्रीफ किया और जो अभी जानकारी मिल रही है जिसके बारे में आपने भी बताया कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें आर्मी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देगी कि ये जो जहां 9 जगह हमले किए गए हैं, जो फिक्स टारगेट थे, जो कि सैन्य ठिकाने नहीं थे बल्कि वो आतंकवादी ठिकाने थे, उन ठिकानों पर कैसे किस तरह हमले किए गए और क्या क्या टारगेट में कितने लोगों को, कितने आतंकियों को मार गिराया गया है, इस पूरी जानकारी 10 बजे सरकारी एक तरह से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि जो सबूत है वो पाकिस्तान की तरफ से आ चुके हैं, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान की सरकार हो या वहां की जनता, सबने इस बात को कहा है कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, अजहर मसूद के ठिकाने पर हमले किए हैं, 4 मिसाइल गिरे हैं वहां पर। और इस बार पूरा भारत, तमाम लोगों ने भारत की तरफ से भी जो ट्वीट करके इस बार जो सेना के शौर्य की सराहना करते हुए भारत माता की जय, जय हिंद के नारे के साथ आप देखिए सबने इस तरह के ट्वीट किए हैं। तो अब वक्त है जो फैसले की घड़ी था, जिसका इंतजार था, वो फैसला, और ये फैसले की घड़ी तो अभी शुरू हुई है, फेज 1 है अमित, अभी तो ये फेज 1 है ना। अच्छा, ये भी क्लियर नहीं किया जनरल। गुड मॉर्निंग जनरल सिन्हा, ये तो जाहिर है आपके लिए वाकई एक गुड मॉर्निंग है, और इसके साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि दिस इज जस्ट 1 स्लैप। अभी हमने जो उसके लिए घूसे, थप्पड़, लात जो तय किए हैं, अभी और आने बाकी है। अभी सिर्फ पहली किस्त जारी हुई है, पहला गिफ्ट है। देखो, ऐसा है कि मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। हम लोग बॉक्सिंग खेलते थे। हमारे केएस यादव, सुल्तान सिंह यादव हमारे बॉक्सिंग सिखाते थे। डू बॉक्सिंग में यू डू शैडो पंचिंग एंड देन यू डू नॉकआउट ब्लो। तो ये पाकिस्तान, ये मॉक ड्रिल की शैडो पंचिंग और नॉकआउट पंच, ये वाला जो रात में पड़ा है, ये नॉकआउट पंच है, फर्स्ट पंच। अभी तो मेनी पंचेस हो गए। तो ये मेनी पंचेस जो हैं वो एनी टाइम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि धीरे धीरे ये जो एस्केलेटरी लैडर जिसको आप कहते हैं उसमें चढ़ा जाएगा, पाकिस्तान क्या करता है ये देखा जाएगा, या फेज 2 आज रात है। देखो, मेरा अपना विश्वास है कि मोदी जी के मन में क्या चलता है वो ईश्वर सोच छोड़ के और किसी को नहीं पता होता है। कितना भी फौजी एक्सपीरियंस कर लो, नहीं पता होता। दूसरी बात, जो आनंद को मारने में आएगा वो एक बार मारने में नहीं आएगा। मैं पाकिस्तान को तरफता देखना चाहता हूं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं, आनंद दौड़ा कर मारने में आएगा, और ये आनंद अभी हिंदुस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल, फिर से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस रडार सिस्टम फेल। भारतीय अटैक की भनक तक, खबर तक नहीं लगी उनको। इससे पहले ब्रह्मोस जब गलती से, ये कोट अनकोट गलती से फायर हुआ था, उसे भी रेडार भांप नहीं पाया था। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त भी हवा नहीं लगी थी पाकिस्तान के रेडार को। इससे पता चलता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ये जो कहा जाता है, ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना हवाई सिस्टम है, या कितना वाकई डिफेंस वाला सिस्टम है। कम से कम यहां तो इसकी एयर निकल गई डिफेंस सिस्टम की। मुझे लगता है कि जब वो कोट अनकोट गलती से, जिसके लिए माफी भी मांगी गई कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ब्रह्मोस फायर कर दिया आपकी ओर, गलती से चला गया, तभी मैं सोच रहा था, मैंने कभी